भूतेश्वर गांव में एक बहुत पुराना महल था, जहां जाने से हर कोई डरता था। महल बहुत ही बड़ा था। महल के आगे एक पेड़ था जिस पर कोई पत्ता नहीं। हर तरफ जाला लगा हुआ था और बिल्लियों के चीखने की आवाजें आती थी। आज वहां पूरब ने एक हेलोइन पार्टी रखी थी। पूरब अपने सभी दोस्तों को आधी रात को हेलोइन पार्टी में बुलाता है। पूरब अपने सभी दोस्तों को फोन करके कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता है। सुनो सारे, आज तुम्हारा भाई पार्टी देगा। तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे ना, देखो आज सभी को आधी रात को आना है पर हैलोवीन पार्टी के लिए। हेलोइन पार्टी? वाह, मजा आ जाएगा। मैं तो आ जाऊंगी, पर आना कहाँ है? तेरा घर तो हॉरर है ही नहीं। अपने भूतेश्वर के बंगले में, वहाँ रखी है पार्टी। वो तो किसी हॉन्टेड जगह से कम नहीं है। उस भूतिया बंगले में? नहीं बाबा, मैं नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। और मैं तो कहती हूँ तुम लोग भी मत जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ ना। और मैंने एक बहुत बड़े डीजे का भी बंदोबस्त किया है, बहुत मजा आएगा। बस तुम लोग आ जाओ। पूरब हेलोइन पार्टी के लिए तैयार होने लगता है। पूरब लंबा काला कोट पहन लेता है, चेहरे पर नकली खून और एक तरफ नकली सिला हुआ गाल लगाकर हॉरर लुक लेता है। पूरब तैयार हो रहा होता है कि तभी उसे शीशे में दिखता है कि पीछे एक डीजे ने आंखें खोली और कुछ बोलना चाहा। पूरब पलटकर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। शायद मेरा भ्रम है, यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ तो अजीब है। खैर छोड़ो, मैं ये लुक मम्मी पापा को दिखाता हूँ। पूरब पार्टी के लिए निकल जाता है और जगह पर आ जाता है। पूरब वहाँ एक पुराने कमरे में पड़ा डीजे निकालने जाता है पार्टी के लिए। अरे ये तो टूटा हुआ है, अब क्या करूँ मैं? क्या नया डीजे ले जाऊं इससे पहले कि कोई और यहाँ पहुँचे? पर अब अगर मैं डीजे लेने गया तो ये लोग मुझे मारेंगे। काश कोई ऐसा चमत्कार हो कि डीजे खुद से ठीक हो जाए। पूरब के ऐसा बोलते ही डीजे खुद से ठीक हो जाता है और उससे लाइट्स जलने लगती है। अरे ये तो टूटा हुआ था, ठीक कैसे हो गया? सच में चमत्कार हो गया ये तो। इससे पहले कि पूरब कुछ सोच विचार करता, मुस्कान बोलती है, और यार अब तो सब आ गए, पार्टी कब शुरू होगी और खाने में क्या है? भाई पूरब, तेरा डीजे तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये भी हम लोगों की तरफ भूतिया लग रहा है, जैसे इसे हेलोइन पार्टी के लिए बनाया गया हो। देख ले मेरी मेहनत, सब कुछ थीम के हिसाब से है। समीर डीजे चालू करने जाता है। जैसे ही वो डीजे को चालू करता है, महल हिलने लगता है। तेज हवाएं चलती हैं। वही खतरनाक बिल्लियों की आवाज जो सबके कानों को दर्द करती है, और डीजे से एक खींची हुई आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके तार खींच रहा हो। अरे पूरब, इसे बंद करो, नहीं तो हमारे कान सुनने लायक नहीं रहेंगे। कोई तो जाओ, बंद करो इसे। समीर डीजे बंद करने जाता है, तभी अचानक डीजे हवा में उड़ता है और डीजे की बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती हैं और वो सभी को घूरने लगता है। असल में वो एक भूतिया डीजे होता है। फंस गए ना तुम लोग मेरे जाल में। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सिर्फ मेरे इशारे पर नाचोगे। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या बकवास है ये? मैं अभी तेरे तार काटती हूँ, फिर देखूं तू कैसे चालू होगा। रुक, तू रुक। काजल आगे बढ़ती है और डीजे को बंद कर देती है। देखा, हो गया ना बंद डीजे। तुम लोग खामखा परेशान हो रहे थे। भूतिया डीजे अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और अंजलि को अपने अंदर ले लेता है। सब चिल्लाते हैं पर कुछ नहीं होता। ये तुमने क्या किया? वो मेरी दोस्त थी और तुमने उसे निगल लिया। अभी सिर्फ निगला है, ज्यादा करोगे तो सोच लेना पूरब, सोच लेना। सब शांत हो जाते हैं। सबके चेहरे पर खौफ था, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि अगर बोलता तो भूतिया डीजे उसे मार देता या शायद निकल जाता। अरे तुम लोग तो पार्टी करने आए थे, पार्टी करो, गाना चलाओ, खाओ पियो। सब बाहर भागने लगते हैं, पर भूतिया डीजे गेट बंद कर देता है। मैंने कहा पार्टी करो, ये नहीं कि तुम भागो। बहुत महीनों बाद मुझे एक पार्टी मिली है, उसमें भी तुम लोग नखरे कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं गाने चलाता हूँ, तुम लोग डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। भूतिया डीजे गाने चलाता है, पर कोई डांस नहीं करता। वो गाने का वॉल्यूम बढ़ा देता है और सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं।
सबकी आंखें रंग बिरंगी गोल गोल घूमने लगती हैं। सब अपने दोनों हाथ आगे करते हैं और गर्दन टेढ़ी करके नाचने लगते हैं, मानो जैसे मुर्दे नाच रहे हो। भूतिया डीजे बहुत तेज तेज हंसता है। हाँ, अब तक तुमने मुझे नचाया जैसा तुमने चाहा, बेस बढ़ाया। इतनी बार तो मुझे दर्द हुआ जब तुम लोग वॉल्यूम बढ़ाकर चलाते थे, कितना दर्द होता था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो दर्द मैंने सहा। अरे गाने चलाने की लिमिट होती है। तुम तो अनलिमिटेड मुझे बजाते थे, पर अब तुम्हारी बारी। चलो नाचना शुरू करो। सब भूतिया डीजे में हिप्नोटाइज हो गए थे। जैसा जैसा भूतिया डीजे कहता वैसा वैसा ही वो लोग करते। इतने में पुलिस वहां आ जाती है, क्योंकि डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में जा रही थी और लोग सो नहीं पा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया था और महल की शिकायत की। सर, रात के 2:30 बज गए और अभी तक इस महल में पार्टी हो रही है। हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। अरे महल तो बंद था ना, तो इसमें गया कौन? सर, महल तो बंद था, पर जब मैं छत पर गया था टहलने, तब कुछ लड़के और लड़कियां यहाँ पार्टी करने आए थे। अरे भाई साहब, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं है, पर बताया ना उन्हें इस महल के बारे में? सर, मैं कैसे रोकता? मुझे लगा कुछ देर पार्टी करेंगे फिर आ जाएंगे, पर इन्हें तो गए हुए कई घंटे हो गए हैं। आप जरा देखिए। अरे तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है उनकी? क्या बात है? अरे अरे सर, आप तो शक कर रहे हैं मुझ पर। मुझे तो बच्चों की फिक्र है बस। अरे सच सच बता, उनको तो मैं बचा लूंगा। दरअसल सर, वो बात ये है कि अंदर एक भूतिया डीजे है, वो सबको मार देगा। भूतिया डीजे? अरे यो कौन सी चीज है? हैं? सर, मेरी बेटी प्रिया भी अंदर है। वो पूरब की दोस्त है और पूरब ने सबको हेलोवीन पार्टी के लिए बुलाया था, जिसमें मेरी बेटी भी गई है और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। और ये भूतिया डीजे क्या है? इस महल में आखिरी बार राधिका की शादी हुई थी। दूल्हे की डिमांड थी कि डीजे रात भर बजे, पर डीजे वालों ने डीजे बंद कर दिया, क्योंकि उनको सिर्फ रात 10 बजे तक के पैसे दिए गए थे। जब डीजे बंद हुआ तो कुछ देर बाद दूल्हे को गुस्सा आ गया और उसने डीजे तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने डीजे वाले को इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या करे। वो महल को चारों तरफ से घेर लेती है और महल के आसपास छानबीन करती है, जिससे भूतिया डीजे को पता भी न चले और पुलिस वाले उन सभी को बचा ले। हमें जाने दो, आखिर हमें परेशान करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? सब तेज से रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। भूतिया डीजे को बहुत गुस्सा आ जाता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं। इतनी भी कोशिश कर लो, गेट नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। गाना बजता है। ना चाहते हुए भी पूरब और समीर को ठुमके लगाने पड़ते हैं। काजल शांत खड़ी होती है, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो भूतिया डीजे से पूछती है, सुनो, मैं जानती हूँ तुम हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए तुम हमसे ये सब करवा रहे हो ताकि हम लोग एक दूसरे को ही मार दें, क्यों, है ना? भूतिया डीजे को बातों में लगाकर काजल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। काजल भूतिया डीजे को सहानुभूति देती है, जिससे भूतिया डीजे को लगे कि उसे उसकी फिक्र है और वो काजल की बातों में आ जाए। बताओ डीजे, ये बात सच है ना? पर तुम हमसे क्यों बदला लेना चाहते हो? आखिर हमने क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हारा कोई पास्ट है जिसकी वजह से तुम हमसे नफरत करते हो? बताओ ना हमें, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। बोलो। भूतिया डीजे शांत हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, मानो जैसे वो बात को टालना चाहता हो। काजल भूतिया डीजे को उकसाती है जिससे वो बातों में आए, और भूतिया डीजे उसकी बातों में आ जाता है। जैसे वो अपनी आंखें दूसरी ओर ले जाता है, काजल उसके पीछे जाकर अंदर चल रहे तार को तोड़ देती है, जिससे भूतिया डीजे हिल नहीं पाता और एक ही जगह पर अटक जाता है। जैसे ही गेट खुलता है, पुलिस सामने होती है। काजल की बहादुरी और समीर की होशियारी सब लोगों को